पिथौरागढ़ की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। पिथौरागढ़ से दिल्ली जा रही बस का ब्रेक पाइप लोहाघाट बाजार के पास फट गया, जिससे बस के ब्रेक लगने बंद हो गए। चालक गोपाल सिंह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को किसी तरह रोक लिया। बस में 24 यात्री सवार थे, जो सुबह 5:30 बजे पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। 8 बजे के आसपास यह घटना हुई। 10 वर्ष सड़क पर चलने का मानक बस पूरा कर चुकी है। पिथौरागढ़ की बसों में आए दिन खराबी आ रही है। कई बार दुर्घटना टल चुकी है। जिले के लोग लंबे समय से पिथौरागढ़ डिपो को नई बसें दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सैन्य क्षेत्र में शुक्रवार को पूर्व सैनिक कल्याण शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मेजर जनरल आर प्रेम राज सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने आयोजन स्थल पर लगाए गए पूर्व सैनिकों के स्टॉल का निरीक्षण किया और संगठन द्वारा सैनिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पूर्व सैनिक संगठन के मयूख भट्ट ने पूर्व सैनिकों के उत्पादों को सेना के सीएसडी कैंटीन में रखे जाने की मांग की, जिससे उन्हें बाजार उपलब्ध हो सके। चिकित्सा शिविर में पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। दैवीय आपदा 6 महीने बीतने के बाद भी मुंशियारी के गोल्फा से बोना को जोड़ने वाला लोनीवी पैदल मार्ग नहीं खुला है। इससे ग्रामीणों और घोड़े, खच्चरों, पशुओं को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही। जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस टिडिहाट विक्रम दानू ने क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को ठीक करने की मांग की। श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में छठे दिन की कथा सुनाते हुए व्यासाध्वी अदिति भारती ने कहा कि आध्यात्मिक क्रांति से ही मानव श्रेष्ठ बनेगा। देवसिंह मैदान में आयोजित कथा में उन्होंने दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र के श्री विहीन होने और स्वर्ग से माता लक्ष्मी के लोप, समुद्र मंथन से मां महालक्ष्मी के प्राकट्य, सावित्री सत्यवान विवाह की कथाओं का बखान किया। कथा के अंतिम चरणों में संगीत में माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह उत्सव में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कैनरा बैंक शाखा की ओर से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिड़ के 6 मेधावी अनुसूचित जाति की बालिकाओं को कैनरा विद्या ज्योति छात्रवृत्ति के तहत 22,500 रुपये की धनराशि प्रदान की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य करण सिंह थापा ने बताया कि छात्रा वंशिका, संजना, अंशिका कोहली को 5-5 हजार और हेमंती, साक्षी और रिया को 2,500 हजार रुपये प्रदान किए गए। उन्होंने कैनरा बैंक के प्रबंधक हिमांशु जोशी और अक्षय दयाल का आभार जताया। अब अपने घर को बनाए और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। जिलाधिकारी रीना जोशी ने जिला कार्यालय सभागार में धारचूला में प्रस्तावित ऑटोमेटिक कार पार्किंग निर्माण की प्रगति समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल के परियोजना प्रबंधक अशोक भट्ट को उप जिलाधिकारी से समन्वय बनाते हुए स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि का जियोलॉजिकल सर्वे करते हुए वस्तु स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में अराजक तत्वों के पथराव से घायल हुए पुलिस जवानों की मदद के लिए जागुटा पहाड़ ने शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। संयोजक गोविंद सिंह मेहर की अगुवाई में आयोजित शिविर में दर्जनों युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान के पीछे हमारी मूल भावना ये है, आप देख रहे हैं कल से जिस प्रकार से हल्द्वानी में पूरे प्रदेश का माहौल और सौहार्द बिगाड़ने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है, ये काफ़ी दुखद है। और इस देवभूमि में अन्य प्रदेशों से आकर के जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, यहाँ अराजकता फैला रहे हैं, यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भी एक उदाहरण आपने हमारे धारचूला में भी देखा होगा कि किस प्रकार से धारचूला से 2 हमारी छात्रा बहनों को यहाँ से बहला फुसला करके ले जाया गया। तो हम निश्चित रूप से ये कहना चाहते हैं, उत्तराखंड की धामी सरकार से कहना चाहते हैं कि पूरा पहाड़ और पहाड़ के युवा और राज्य आंदोलनकारी आपके साथ हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि से स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। यहाँ
यहाँ अतिक्रमण हटना चाहिए। और जो लोग इस प्रकार से अराजकता का माहौल यहाँ इस उत्तराखंड प्रदेश में फैला रहे हैं, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी हम देख रहे थे कि हमारे कई पुलिसकर्मी भाइयों का हम भी कल सर फूटे हैं और उनका काफ़ी रक्तस्राव हुआ है। तो उसके बदले पूरे उत्तराखंड से हम उत्तराखंड के युवाओं से, जागुटा पहाड़ और राज्य आंदोलनकारियों के नाते निवेदन कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम सरकार का केवल इतना ही सहयोग दे सकते हैं कि स्वच्छता अभियान में जो कार्य पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है उसमें अधिक से अधिक रक्तदान करें, ताकि रक्त की कमी हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को न पड़े। संयोजक गोविंद सिंह महर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले और वनभूलपुरा में पुलिस पर पथराव, आगजनी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नल योजना के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिशासी अभियंता जल निगम, स्वजल एवं जल संस्थान को योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने मिशन के कार्यों को हर हाल में फरवरी में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों से समन्वय बनाते हुए कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता के साथ समय पर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा जो पंपिंग योजनाएं पूर्ण हो गई हैं, उन्हें सुचारू करें। पिथौरागढ़ झूलाघाट सड़क में कराया गया पैच वर्क भी 1.5 माह में जवाब दे गया। खस्ता हाल सड़क के कारण वड्डा कस्बे के साथ ही सड़क पर आवागमन करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोनिवी के सहायक अभियंता संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि डामरीकरण के बाद 2 वर्ष तक सड़क की देखरेख का जिम्मा ठेकेदार का होता है। वड्डा कस्बे में डामर उखड़ने पर ठेकेदार से पैच वर्क कराया गया था। अब पैच वर्क भी उखड़ जाने की शिकायत मिली है। ठेकेदार से पुनः सड़क को ठीक कराया जाएगा। यदि ठेकेदार सड़क को ठीक नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि में से धनराशि काटकर दूसरे ठेकेदार से कार्य करवाया जाएगा। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।